जब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाह की कहानी, यानी कि फूलों की नियाज़ की कहानी, जिसे सुनकर आप सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियाँ काट कर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। यहाँ तक कि उसकी हालत ये थी कि दिन पे दिन उस पे कर्ज चढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूँ, काम ढूंढूँ, ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाए। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। बस वो शख्स वहाँ से दूसरे शहर की जानी निकल गया। दूसरे शहर में उसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन उसको काम नहीं मिला, तो उसने वही लकड़ियाँ काट कर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। उसने ये चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूँ, उसके बाद अपने वतन वापस चला जाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी रोती थी, दिन रात दुआ करती थी। जब उसके घर में कुछ भी ना बचा तो वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहा कि मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे, मैं आपके घर का काम भी करती रहूँगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे। वजीर ने अपनी बीवी को कहा कि इसको घर में रख लो और उसको नौकरों का काम समझा दो। वो मजबूर औरत उस वजीर के घर काम करती रही और अपने शोहर के लिए दुआ मांगती रही। 3 महीनों में गुजर गए और महीने साल की तरह बढ़ते गए, लेकिन उसका शोहर अभी तक न आए। एक दिन औरत जब रोते रोते रात को सो गई तो रात को इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब में आई और वो औरत देख रही कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला फरमा रहे, ए लोगों, बताओ कि आज कौन सी तारीख है। इमाम के साथ जो इमाम के चाहने वाले थे उनमें से एक ने कहा कि आज 22 रजब है। इमाम ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन खुलूस से दिल से नियाज दिलाए और अल्लाह से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करेगा। वैसे सुनना था कि औरत की आँख खुल गई, वो नींद से जाग गई। उसने जब देखा तो वो रात 22 रजब की थी और उस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की नियाज दी और दुआ मांगी। ये अमल अभी चल ही रहा था, वो नियाज बांट ही रही थी कि वहाँ दूर से उसका बेवतन शोहर था, लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते एक मर्तबा कुल्हाड़ी जब उसने दरख्त पर मारी तो जैसे ही दरख्त गिरा तो उसकी जड़ों में खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना देखकर खुश होने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खजाना लेकर घर वापस लौट आया। अपनी बीवी को लेकर एक शानदार महल बनाया और दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शोहर को बताया कि जो अल्लाह का करम हुआ है ये इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु का सदका है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा कि उस दिन नियाज करके अल्लाह से हमारे सदके में दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी उस दिन इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की नियाज करते करते एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई। दूसरों से देखा कि आलीशान घर बना हुआ है। अपनी कनीजों से उसने पूछा कि इतना शानदार महल किसका है। कनीजों में से एक कनीज ने कहा, ए शहजादी, आपकी उस कनीज का घर है जो आपके घर पर काम करती थी। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल उसने किसे बना लिया, जाओ उसको बुला के लाओ। कनीजे जाती है, उस औरत को बुलाकर ले आती है। वो औरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा वाक़या उन सबके सामने बयान कर देती है। नियाज के ख्वाब को खुलूस दिल से वजीर की बीवी को बताती है कि इमाम ने कहा था कि उस तारीख को नियाज करो, मैंने दिल से नजर नियाज की, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। वो वजीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी कि इससे कहाँ बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना, यकीनन उसके शोहर ने कहीं से चोरी की होगी और उसके बाद ही मेरे सामने कहानियां बना रही है। वो औरत तो वहाँ से चली गई, लेकिन वजीर की बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक से नायब वजीर जो वजीर से हसद रखता था उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूरा हिसाब मांगा। वजीर जब हिसाब देने लगा तो हिसाब सही से नहीं दे पाया। नायब वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था कि ये आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बस ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और बादशाह ने उस वजीर को निकाल दिया और कहा कि अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ अपने लिए और काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा ही रहा था तो रास्ते में दोनों को भूख लग गई। उन्होंने तरबूज खरीदा, उस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया ताकि किसी साहिल के किनारे जाकर खाएंगे। उधर जो बादशाह का बेटा शिकार पर गया था, शाम हो गई मगर वो वापस नहीं आया। बादशाह बहुत परेशान था। इतने में नायब वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि उस वजीर ने जिस
जिस को आपने निकाला था वही उस वजीर ने आपके शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाही को बुला लिया और कहा, जाओ उस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। अगर उसने मेरे बेटों को नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही उस वजीर को ढूंढते 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 वजीर के पास पहुंच गए और पूछा कि शहजादा कहाँ है। तो उस वजीर ने कहा कि मुझे क्या मालूम। तो सिपाहियों ने वजीर को पूछा और उसकी बीवी बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह ने जब वजीर के साथ में रुमाल में कुछ बंधा हुआ देखा तो बादशाह ने कहा कि रुमाल में क्या है। तो वजीर ने कहा कि तरबूज है। बादशाह ने कहा कि खोलो। इसको जैसे उसको खोला गया तो उसमें शहजादा का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा कि वजीर और उसकी बीवी को कैद कर दो। सुबह इन दोनों के सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर रोता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बादशाह ने कुछ ना सुना। जब उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया, दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहता रहा कि अचानक से हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा। इतने में वजीर की बीवी रोकर कहने लगी कि बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल मेरे पास आई थी। आज वो शहजादी की तरह रहती है। मैंने जब उससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए, उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र करो फिर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने उसकी बात को झूठा समझा और मुझे लगता है कि तभी से हमारे हालात बदल चुके हैं। वजीर ने कहा कि एक कमबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। तुमने इमाम की बात पर शक किया, तौबा कर। और मिलकर दोनों मियाँ बीवी तौबा करने लगी और दोनों ने ये दुआ कर ली, ए मेरे अल्लाह, अगर हम दोनों को रिहाई मिल गई तो हम हर साल 22 रज़ादी के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज करेंगे। बस दोनों ये दुआ मांगकर रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज गुलू हुआ तो अचानक उस बादशाह का बेटा यानी शहजादा घूमता फिरता अपने महल को पहुंच गया। बादशाह शहजादों को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम कहाँ थे। शहजादा कहने लगा था, मैं शिकार पर गया था। बादशाह हैरत से पूछने लगा, फिर ये सर किसका था। जाओ जल्दी से वजीर और उसकी बीवी को बुला लाओ। वजीर और उसकी बीवी बादशाह को खिदमत में लाए गए और उन्होंने पूरा वाक़या बादशाह को सुनाया। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुना और उसने कहा, आज से हर साल में भी मेरी सल्तनत जहाँ जहाँ है वहाँ इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की नियाज दी जाएंगी। और वजीर को वापस अपने ओहदे पर कायम कर दिया और नायाब वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, ये नियाज करना 22 रजब के दिन ही करना ये ज़रूरी नहीं है। आप इस नियाज को 15 तारीख को भी कर सकते हैं, 15 रजब को भी कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को, इस कहानी को आप लोग सभी मुसलमानों तक ज़रूर पहुँचाएं।